हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सीकर जिले के बारे में बात करने वाले हैं द 10 मिनट स्टडी शो में। इसकी पीडीएफ आपको आरएस उत्कर्ष चैनल पे मिल जाएगी, जैसा मैं रोज कहती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, सीकर की स्थापना के बारे में। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं कि कल वाली यानी कि हमने जो अलवर जिले की बात करी थी, तो उसमें एक छोटा सा मिसप्रिंट था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो क्या था, जब हमने मत्स्य संघ की बात करी थी कि मत्स्य संघ में ना विलय की बात करी थी अलवर की, तो यहाँ पर जो है मार्च 1948 आएगा ना, इसको 1948 कर लीजिएगा। वहाँ पर 49 जो है गलती से हो गया था, तो इसका करेक्शन कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर बात करेंगे कि सीकर नाम जो किसने दिया था। हालांकि आपने नाम जो है इसका अलग भी सुना हुआ होगा सिया, लेकिन यहाँ पर जो सीकर नाम दिया गया था गांव का, वो किसके द्वारा, तो आप कहेंगे मैडम राव दौलत सिंह ने जो है यहाँ पर सीकर की स्थापना की थी। मैम प्रारंभिक नाम जो है इसका क्या था, तो इसे हम बोलते थे बीरबान का बास। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था उस समय, तो हम कहेंगे ये आपकी सीकर। भौगोलिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शुभंकर जो है शाहीन होता था। यहाँ की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे अर्ध शुष्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है कि अगर हम कॉपेन के अनुसार देखेंगे यहाँ की जलवायु तो ये कैसी है, तो कॉपेन के अनुसार जो है आपके हो जाएगी कौन सी, BSHW जो है आती है। सीकर में उपखंड कितने हैं, तो आप कहेंगे 11 हैं। तहसील जो है यहाँ पर कितनी है, तो आप कहेंगे 13 है। वर्तमान में एक खास बात जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि पहले जो है सीकर की सीमा जो है वो नागौर से लगा करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है क्या है, वो नागौर से नहीं लगती। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों नहीं लगती है, रीजन क्या है। यहाँ पर जो है बलुई मिट्टी मिलती है, जिसे हम एरिडोसॉल्स के नाम से जानते हैं, ये मैंने बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ की अगर हम बात करेंगे रघुनाथगढ़ी चोटी की बात करेंगे, रघुनाथगढ़ की, तो ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर सीकर का जो आकार है वो कैसा है, तो आप कहेंगे आकार जो है इसके कटोरे जैसा है। पंचगौरव, तो उपज जो है वो यहाँ की प्याज है। प्रजाति अडू जो है उत्पाद लकड़ी का फर्नीचर। खेल आपके फुटबॉल हो जाएगा। पर्यटन जो है खाटू श्याम जी का मंदिर यहाँ पर पंचगौरव में शामिल है। जल संसाधन की दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है, जिसे कांतली या फिर स्थानीय भाषा में काटली के नाम से भी बोला जाता है, जिसका उद्गम स्थल जो है वो खंडेला की पहाड़ियां हैं। इसके अपवा क्षेत्र की बात करेंगे कि कांतली नदी का अपवा क्षेत्र कहाँ पर है, तो शेखावाटी तोराबाटी में है। यही इस नदी के किनारे पर जो है कौन सी सभ्यता, तो आप कहेंगे गणेश्वर सभ्यता जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। लाल रंग की काली चित्रित मिट्टी की वस्तुएं, तीर हो गया, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, ये सारे जो हैं हमको कहां से प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता से। सीकर की झीलों की बात करेंगे, रेवासा, कछौर और आपके पीरतमपुर जो है आपकी झील काफी फेमस है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे, तोरावाटी की पहाड़ियां, जीड़ माता की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी, तो ये जो है इनका संबंध भी यहीं से है। यहाँ पर सबसे फेमस मंदिर आपके जीड़ माता का मंदिर, जो कि रेवासा सीकर में चौहान शासकों के द्वारा निर्मित है। जयंती देवी की जो है शक्तिपीठ, और राजस्थान का सबसे बड़ा लोकगीत जो है कौन सी माता का है, जीड़ माता का। खाटू श्याम जी का मंदिर, यहाँ पर जो है आध्यात्मिकता की दृष्टि से जो है काफी महत्व है इसका। अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। कृष्ण मंदिर है एक तरीके से, मूर्ति जो है। हर्षनाथ मंदिर की बात करेंगे, हर्ष की पहाड़ियों पर निर्मित है। प्राचीन शिवालय या मैं कहूँ प्राचीन जो है शिव मंदिर है, और यहीं से जो है हर्षनाथ प्रशस्ति जो है ये हमको मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। रेवासा धाम की बात करेंगे, हजरत सावली मोहम्मद चिश्ती की दरगाह भी आपके जो है यहीं पर। एक आपके सप्तम गौमाता मंदिर, ये आपके रेवासा सीकर में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला है। स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से जैसे लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की बात करेंगे, जिसका निर्माण नाम से ही समझ में आ रहा है कि राव लक्ष्मण जी के द्वारा जो है 1805 में किया गया था। फतेहपुर दुर्ग की बात करेंगे तो 1453 इसमें फतेह खां कायम खानी के द्वारा स्थापित किया गया। जबकि हम सरस्वती पुस्तकालय की बात करेंगे जो आपके फतेहपुर सीकर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा, तो वासुदेव गोयनका एवं बजरंग लाल लोहिया के द्वारा किया गया। प्रमुख व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से देखेंगे, भैरव सिंह शेखावत, जिनका जन्म जो है खाचरियाबास में हुआ था, और ये जो है आपके पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाबू शाह के नाम से जो है काफी फेमस भी थे। जमनालाल बजाज की बात करेंगे, जिनको गांधी जी के 5वें पुत्र और स्वयं को जो है गुलाम नंबर 4 कहा करते थे, इन्होंने जो है राय बहादुर की उपाधि जो कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, इसका त्याग कर दिया था।
इनकी पत्नी की बात करेंगे जानकी देवी, जिनको पद्म विभूषण दिया गया था, और ये ऐसी प्रथम महिला थी जिनको जो है जानकी देवी को यहाँ पर पद्म विभूषण, राजस्थान की महिला थी। कठरातल सम्मेलन का सम्मेलन जो है यहाँ पर किससे हो जाएगा, तो कठरातल सम्मेलन जो है ये आपके सीकर से इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1934 को जो है किशोरी देवी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर 10,000 लगभग महिलाओं ने जो है भाग लिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे शेखावटी विश्वविद्यालय, ये भी आपके यहीं पर है। राजस्थान का पहला हर्बल पार्क स्थापित करने वाला विश्वविद्यालय यहीं पर है। पहला डिफेंस जो है आपके कैरियर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे रलावता सीकर में। सरस्वती पुस्तकालय ये आपके फतेहपुर जो है सीकर में है। फतेहपुर में कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी पूछा जाता है। होहोबा जोजोबा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट खंडेला सीकर जो है वो गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है। और पटोदा जो है वो लुगड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैविक आंवला फार्म की बात करेंगे, जो कि राज्य का पहला पंजीकृत जो है जैविक फल उद्यान है, जो कि सरगोट में है। डूंगर जी जहावार जी का काफी संबंध है यहाँ से। 1857 की जो क्रांति हुई थी तब इन्होंने जो है नसीराबाद छावनी को लूटा था। बराल की बात करेंगे तो यहाँ पर बराल जो है सीकर की बात करें, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन सिक्कों की जो है क्या हुई थी, यहाँ से हमें जो है प्राप्ति है, या मैं कहूँ यहाँ से खोज की गई थी। राजस्थान की पहली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रणाली वाली नगर परिषद कौन सी है, बराल है। टीबी मुक्त अभियान में राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है कौन सी, तो यहाँ पर जो है सीकर नगर परिषद के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे तोरावटी क्षेत्र की कांकरी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। हर्षगिरी की बात करेंगे 10वीं शताब्दी का शिव मंदिर है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्राम पंचायत, ये आपकी जो है पुराना, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप चाहे तो। चोकला भेड़ की नस्ल प्रसिद्ध जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सलादीपुर में यहाँ से पाइराइट और रोहिला में जो है यूरेनियम के भंडार मिले थे। देवड़ा हवेली, बैजनाथ हवेली, कोडिया, राठी, नई हवेली जो है ये आपके कहाँ हो जाएंगी, तो आप कहेंगे सीकर में। आरएस फाउंडेशन बैच है जोधपुर 16 जुलाई को शुरू होगा, 32,000 फीस है। जयपुर में शुरू हो चुका है, 37,000 रुपये फीस है। यहाँ पर निर्मल बैच 6.0 है। स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपये, प्राइम फीस जो है 15,000 रुपये। इंग्लिश मीडियम में जो है 15,000 रुपये जो है आपकी फीस होने वाली है। आरएस फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स इंटरव्यू और प्रीलिम्स बैच भी हैं, तो आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। कल मैं मिलूंगी यहाँ पर एक नए जिले के साथ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि हालांकि मैंने करेक्शन करवा दिया, लेकिन कई बार ऐसी जो है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हो जाती है, क्योंकि जब टाइपिंग कराते हैं और जब हम यहाँ पर जब मैं क्लास लेती हूँ, क्योंकि इस क्लास का जो है मेन उद्देश्य यहाँ पर केवल रिवीजन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पढ़ाएंगे तो ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, ऑफ कोर्स ही बात है। तो यहाँ पर कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, और अगर छोटी मोटी जो है कभी सिली मिस्टेक हो जाए तो वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में करेक्शन करवा देती हूँ। तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जहाँ पर भी आपको कभी लगता है, और कुछ सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट।